नमस्कार, MTS टॉक शो पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी। दांत की बात करें तो यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। दांत की समस्याओं से निदान पाने के लिए आज हमारे समाज में बहुत सी नई तकनीक आ चुकी हैं, जो कि दांत प्रत्यारोपण के नाम से जानी जाती है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम दांत प्रत्यारोपण पे बात कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए कि दांत प्रत्यारोपण होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। दांत प्रत्यारोपण मतलब नया दांत लगवाना। उसमें कई तरह के दांत लगते हैं जी। पहले के ज़माने में 32 भी लगते थे, और अब फिक्स ट्रीटमेंट का ज़माना है। फिक्स ट्रीटमेंट लगते हैं। फिक्स ट्रीटमेंट भी अब उसमें भी कई एडवांसमेंट आ चुके हैं, जैसे कि इम्प्लांट से दांत पूरे फिक्स हो जाते हैं। और ये पद्धति अभी की नहीं है, काफ़ी साल हो गया इसको भी। और मैं इसी चीज़ में, मेरा स्पेशलाइजेशन भी है। और इम्प्लांट लगाने के बाद जो भी व्यक्ति है, पेशेंट कह सकते हैं, वो अपना नॉर्मल जैसे खाना खाता है या जो भी है सब कुछ कर सकता है, जैसे एक नेचुरल टीथ की तरह वो यूज़ कर सकता है। सर, ये आरोपण कितना सुरक्षित है? ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बस इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में जैसे एक बड़े मुंह का एक्सरे होता है और कुछ ब्लड रिपोर्ट्स चाहिए रहती है, तो हमको उसका मेडिकल हिस्ट्री देखना रहता है पेशेंट्स का। अगर कोई ख़ास मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन किसी पेशेंट में जिसमें गठिया होते हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उसमें हम तो नहीं कर सकते हैं। या कैल्शियम बिस्फॉस्फोनेट अगर जो लेते हैं तो उसमें इम्प्लांट नहीं हो सकता है। बस, और सब में कारगर है। सर, इसमें समय कितना लगता है? इसमें दो तरह से इम्प्लांट में भी दो तरह के होते हैं। एक इम्प्लांट जो होता है जिसको कहते हैं बेसल इम्प्लांटोलॉजी, स्ट्रेटेजिक इम्प्लांटोलॉजी, वो 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर हम इसको लगा सकते हैं दांत। और एक होता है जिसमें इम्प्लांट ऑस्टियो इंटीग्रेट होता है, उसमें 3 महीना लग जाता है। आज अगर हम इम्प्लांट करते हैं तो इसको दांत लगने में 3 महीना लग जाता है अमूमन, और 3 से 4 महीना भी लग सकता है। और बेसल इम्प्लांट एक अलग पद्धति है, उसमें 3 दिन के अंदर हम लोग दांत लगा सकते हैं। क्या आरोपण करते वक्त मतलब दर्द भी होता है? दर्द की केयर उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सब टेक्निक आ चुकी हैं जिसमें जब हम लोग प्रोसीजर करते हैं तो ऐसा कोई भी प्रकार का दर्द या कुछ भी नहीं ऐसा होता है, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, तो ऐसे उससे ना घबराएं। सर, इसमें खर्च कितना लगता है? खर्च पे अगर बात करें तो? खर्च पे बात करें तो ये आम 32 से तो ज़्यादा होता है इसका खर्च। और पहले तो बहुत ही ज़्यादा रहता था। अब इसको मैंने अपने जो सेंटर है मेरा, मारुति डेंटल क्लिनिक, यहाँ पे मैंने उस खर्च को बहुत ही रिड्यूस करके 3/4 में खर्च में ले आया। तो मैं भी जो भी अगर पूरा फुल एक इम्प्लांट लगाने में करीबन 25 से 30 हज़ार का खर्च आता है जनरली। और सर, जिनके मसूड़े मजबूत नहीं होते हैं तो उनके लिए क्या विकल्प है? मसूड़े से इम्प्लांट में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि हमको इम्प्लांट के लिए बोन चाहिए होती है, जबड़े की हड्डी देखना पड़ता है। तो मसूड़े से इसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मसूड़ा तब हम लोग देखते हैं जब 32 लगता है। अच्छा सर, बात कर लें दांत प्रत्यारोपण की विधि में, तो एक बार में कितने दांत पूरे दांत एक बार में प्रत्यारोपण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये नई तकनीकी है, आम आदमी इससे कितना परिचित है? अभी आम आदमी पूरी तरह से परिचित तो नहीं है। अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं दांतों का प्रत्यारोपण लेके। लोगों को चूँकि अब सोशल मीडिया में भी इतना प्रचार है इसका, और कई जगह है, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है,
तो अब धीरे धीरे वो अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि पूरी तरह से खासकर गांव साइड के जो लोग हैं वहाँ पे अभी इतना प्रचार वहाँ पे नहीं है। सर ये बताइए कि प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्या हर खराब दांत के जगह प्रत्यारोपण ज़रूरी है? नहीं, अगर दांत में पहले एक्सरे लिया जाता है, पहले देखा जाता है कि दांत की कंडीशन कैसा है, अगर उसको बचाने लायक होता है तो रूट कैनाल से वो बच भी सकता है। और जहाँ पे दांत एकदम ही ख़राब हो जाता है, जहाँ पे जड़ के नीचे पस बन जाता है, तो वहाँ पे फिर उसको हटा के वहाँ पे दूसरा दांत लगाना पड़ता है। या पायरिया हो जाता है, पायरिया से जो बोन लॉस बहुत होता है दांत में, जिसकी वजह से दांत हिल जाते हैं, तो उसको हटाया जाता है, फिर नया दांत लगाया जाता है। हर दांत में ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको लगाने की। सर प्रत्यारोपण के बाद क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जैसे दर्द या कोई आंतरिक खतरा? देखिए, ऐसा है कि हर सर्जरी में एक कॉम्प्लिकेशंस रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस डेंटिस्ट से या किससे करवा रहे हैं। जनरली इसके लिए सुपर स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट होते हैं जिनसे ये प्रत्यारोपण करवाया जाता है। और रही बात कॉम्प्लिकेशंस की, तो अगर ठीक से ना हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे नीचे जो जबड़े में नस जाती है, अगर उसमें इम्प्लांट चला जाए तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। टेम्परेरी पैरेस्थीसिया जिसे कहते हैं वो हो सकता है, पेन परसिस्ट कर सकता है। तो जो सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो तो रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किससे करवा रहे हैं या वो उतना स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है डेंटिस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर किस उम्र के लोगों का प्रत्यारोपण करना ज़्यादा आसान होता है या किया जाता है? देखिए, जनरली तो 50 के बाद ही सबके दांत गड़बड़ होते हैं या निकल जाते हैं, तभी प्रत्यारोपण किया जाता है। लेकिन आजकल यंगस्टर्स को भी 20 साल के बाद भी किया जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है। अगर किसी के जल्दी दांत खराब हो जाते हैं तो जल्दी भी होता है। अभी एक पेशेंट है जिसका जो 40 साल का है, उसके मैंने पूरा इनफैक्ट एक लड़की है जिसके 23 साल की उम्र है मात्र, और उसका सारे दांत निकाले गए और पूरा दांत प्रत्यारोपण इम्प्लांट से उसको नया लगाया गया। सर प्रत्यारोपण करवाने के बाद क्या मतलब कोई टाइमिंग रहती है, समय समय पर डॉक्टर के पास आना होता है या उसके बाद? उसमें कुछ फॉलोअप्स होते हैं कि जनरली 3 और 6 महीने में फॉलोअप्स लिया जाता है। उसके अंदर का वो देखा जाता है कि कैसा है। फिर समय समय में एक बार फॉलोअप करवाना थोड़ा अच्छा रहता है। उससे अंदर का पूरा हम लोग को दिखता है कंडीशन कैसी है जो हम लोग ने इम्प्लांट किया है। तो हमेशा फॉलोअप्स लेना चाहिए। जी। और सर किन कारणों की वजह से दांत की समस्या आती है? कारण कई हैं। जनरली जो कारण होता है जिससे दांत ढीले हो जाते हैं उसको जनरली पायरिया की वजह से होता है। पायरिया है या कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े मीन्स बैक्टीरिया, तो उसमें ख़राब हो जाते हैं दांत, या पस फॉर्मेशन हो गया। किसी किसी के दांतों में कंजेनाइटल मिसिंग दांत होते हैं, बचपन से ही नहीं होते वो दांत। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसका कारण होता है दांत ना होना, जिसका कारण है। सर ऐसा बताया जाता है कि दांत प्रत्यारोपण के लिए जो मशीनें हैं वो जर्मनी और जापान से आती हैं, तो आम आदमी के लिए भी मतलब ये दांत प्रत्यारोपण वो करवा सकते हैं आम आदमी के लिए? बिल्कुल करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी मशीनें जर्मनी, हाँ इम्प्लांट जनरली कोरिया, इजराइल है, और यहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में। तो इम्प्लांट तो बाहर से ही आता है इंपोर्ट के द्वारा, और मशीनें तो यहाँ भी बनती है, ऐसा नहीं है। और आम आदमी भी करवा सकता है, अब उनके रेंज में रहता है, ये करवा सकता है आम आदमी। और सर जैसे कि प्रत्यारोपण होता है तो उसके बाद मरीज को कितने दिनों तक अस्पताल में ही रहना होता है, और क्या कुछ खाने के लिए अवॉइड करना पड़ता है? अस्पताल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरीज का प्रत्यारोपण के बाद वो आधे घंटे बाद अपने घर जा सकता है, नॉर्मली सारे काम कर सकता है। कुछ रेस्ट्रिक्शन खाने पीने में रहता है, बस उसको फॉलो करना रहता है। जैसे ठंडा खाना है और मुलायम चीज़ खाना है, बस छोटे मोटे चीज़ें।
जी सर, प्रत्यारोपण करते समय किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, क्या क्या परीक्षण किया जाता है? सबसे पहले मरीज का ब्लड टेस्ट किया जाता है प्रत्यारोपण के पहले। डायबिटीज़ उसका चेकअप होता है, जिसमें उनका ब्लड शुगर देखा जाता है और बीपी भी देखा जाता है। हार्ट की कोई उसको समस्या है या नहीं है, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद सेकेंड इन्वेस्टिगेशन में आपका एक्सरेज होता है। एक्सरेज या CBCT आजकल कहते हैं, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा स्कैन किया जाता है उनका जबड़ा, वो भी देखा जाता है। कई चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग उसको प्रत्यारोपण करते हैं। मैंने तो आपसे सर काफ़ी सवालात कर लिए, क्या मतलब अब अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं जो मैं आपसे ना पूछ पाई हूँ और जो महत्वपूर्ण अंत जानकारी में मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों से कि बिल्कुल भी ना घबराएं इम्प्लांट से। ये बहुत अच्छी पद्धति है और अगर ये ठीक से डाला जाए इम्प्लांट, तो ये हमेशा लाइफ लॉन्ग हो सकता है। ये आपका कभी इसको चेंज करवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर ये ठीक से डाला गया है तो इम्प्लांट। और ये अब इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई है, तो कॉस्ट की वजह से भी ना पीछे हुए और जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। सर हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने दांत संबंधी समस्याओं पर काफ़ी बातचीत की, आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त कराई। जो कुछ आप और अब प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम आगे भी आपको ऐसे चिकित्सकों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं गाड़ी